है कि अगर कोई विपक्ष मजबूती से रात में जग रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। और ये देश की लाइन रही है कि व्हेन कंट्री वॉज स्लीपिंग मिडनाइट सन द इंडिया अवोक्स, उसको ध्यान में रखिए। तो रात की बात और दिन और रात नहीं होता है राजनीति में। इस देश के 140 करोड़ के लिए एक मजबूत विपक्ष खड़ा है, तो दिन हो या रात हो। और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, जाति की बात पे तो तिलमिलाती भारतीय जनता पार्टी है ना। आज मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी खुद फंसी दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में जाति के नाम पे गाली दी गई 3 दिन पहले, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में संसद के जो अध्यक्ष हैं उनमें कार्रवाई तक नहीं की, और उल्टा हमारे प्रधानमंत्री ने उसको ट्वीट करके शाबाशी दी। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारी जात का पता नहीं है, ये गाली होती है उस व्यक्ति के लिए, ये गाली होती है उसके माँ बाप के लिए, उनकी परवरिश के लिए। और मुझे लगता है ये गर्व का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की फंसने की स्थिति आ गई है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को साफ करना पड़ेगा कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी किसी की जात पूछना गाली की तरफ है। मैं यहाँ पर 4 लोगों को बोलता हूँ, खड़े हो जाएं। यहाँ पर 4 लोग खड़े हो जाएं। जाति पूछी नहीं गई है, जाति पूछ रहे हैं ना, जाति पूछी नहीं गई है, जाति पूछ रहे हैं। आप बोले कि ये कौन जात है, 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 लेकिन अपनी बारी जब जात बताने की आई तो आप बोलेंगे ये तो गाली है जी। तो इनके लिए गाली नहीं है, फिर अगर ये बताएंगे तो जातीय जनगणना में किससे जात पूछेंगे? इनसे तो पूछेंगे सबसे। अमीर जी एक मिनट जी, भारत का संविधान पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। आप किसी से जाति पूछिए, कोई परेशानी नहीं है। मैं पूछूंगा ये फलाना है, ठीक है। तो अखिलेश जी ने तो गुस्सा दिखाया, उन्होंने बोला जाति कैसे पूछ सकते हो? बात पूरी। लेकिन आप बोलेंगे किसी की जाति का पता नहीं, ठीक है, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? ये एक भद्दी गाली है, और कम से कम एक पूर्व मंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के इस नेता से उम्मीद नहीं थी, ठीक है, जो इस तरीके के शब्द, असंसदीय शब्द देश में बोलेंगे। गौरव भाटिया, ईडी में आप फंसाना चाहते हैं, जाति को लेकर आप गाली देते हैं, आप चाहते क्या है देश में? चाहते क्या है इस देश में? देखिए, एक एक करके उत्तर दे देता हूं जी। 50 सेकंड। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये टूटी साइकिल इतनी कंफ्यूज क्यों है। और कंफ्यूज क्यों है? कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे, तो आदमी जाएगा, हर नागरिक से पूछेगा जाति बताओ भैया, जाति बताओ, जाति बताओ। और अगर इनसे कोई पूछ ले तुम्हारी जाति क्या है, जाति कैसे पूछ ली? तो अगर तुमसे नहीं पूछ सकते तो आम जनता से कैसे पूछ सकते? तुम उनके ऊपर हो क्या? नहीं हो, तुम भी वैसे ही हो जैसे जनता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा गाली देना होता है। मैं आपको देखिए बताता हूं, ये एक वीडियो है, कैमरा कहीं और ले जाओ, सुन लीजिए। तुम पिछड़े हो या तुम्हारा नाम क्या है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, तब तुम जाति पूछो तो ठीक है, अगर कोई तुम्हारी जाति पूछ ले तो काटा चुभा, काटा लगा, नहीं चलेगा भैया भारत में। दूसरी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपकी बारी आएगी। विरोधाभास। अब मोटा प्रश्न, भारी प्रश्न, पता नहीं टूटी साइकिल ले पाए या नहीं। आप मुझे ये बताइए, पिछड़ों का भला करना है, यही कहते हैं ना। इनकी पार्टी बने 40 साल से ऊपर हो गए। ये जनता जो बैठी है ये पूछ रही है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाया तुमने, तुम क्या पिछड़ों का भला करोगे? क्यों नहीं बनाया? अखिलेश यादव को हटाओ, लाओ कोई और व्यक्ति, उसको बना दो अध्यक्ष, मानेंगे तुम भला कर सकते हो। इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। दूसरी बात गौरव जी, बार बार आप टूटी साइकिल कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपसे मजबूत है ये पार्टी, 37 सीटों वाली है और देश में 3रे नंबर की पार्टी है। अब टूटी फूटी साइकिल नहीं है, अब हट्टी कट्टी साइकिल है। संभाल के चलिए, कहीं 27 में खेलना बिगड़ जाए। अमीर भाई आपकी डिबेट में मजा इसलिए आता है, यू आर सो नॉटी। कोई साइकिल अगर चौड़ी हो जाएगी, हट्टी कट्टी हो जाएगी तो चल नहीं पाएगी। यहां साइकिल का टायर तो फटा हुआ है। आप मुझे बताइए, केंद्र में सरकार किसकी बनी? 2014 में 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें हारे। और मुख्यमंत्री, ये तो रीजनल पार्टी है ना, मुख्यमंत्री 2 बार योगी आदित्यनाथ जी बने। इसी साइकिल को तोड़ा था और फिर से तोड़ेंगे। गुरूर इसका क्यों मालूम है? तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं बात अंत करूंगा एक तथ्य और देके। आपको मालूम है कास्ट सेंसस 2011 में भी हुआ, यूपीए का हिस्सा थी, समाजवादी पार्टी भी, आरजेडी भी। आप एक बार पूछेगा ये सवाल, अगर उत्तर मिल जाए सलाम ठोक के जाऊंगा,
क्यों नहीं कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया पॉइंट उसको सार्वजनिक किया? क्या जनता नहीं जानना चाहती है? आपकी बात अब सत्ता से बाहर है, मोदी जी है। ने क्यों नहीं कराया? मोदी जी तो सब कुछ करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे, आपने क्या किया? आपकी बात में पॉइंट है, फैक्चुअल बात है। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? और इस देश के कौन से 2 पूर्व प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जातिगण गणना पर क्या बयान दिया था और आरक्षण पे क्या बोला था? यह भी आपको जानकारी में है। कंचना यादव, 50 सेकंड आपके। यू आर ऑल्सो टू नॉटी। उसी साइकिल पर बैठ कर आए हो और उसी साइकिल को टूटी साइकिल बोल रहे हो। वहीं से सफर आपने शुरू किया है। इतना भी नहीं उस साइकिल को गाली दो जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसको बंद करिए थोड़ा। लेकिन आपको बता, आपका जो टाइटल है कि जाति में फंस गया विपक्ष, ऐसा करके जाति में नहीं फंसा है विपक्ष, ऐसे नहीं फंसा है, क्योंकि जातिगत जनगणना और आरक्षण हमारे लिए सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए एक मूवमेंट है। और मूवमेंट इस आधार पर है, उसका प्रिंसिपल ये है कि हमारे देश में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो एक इनइक्वालिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम की वजह से आया है। उस सिस्टम का नाम है जाति। कोई अपर कास्ट है तो कोई लोअर कास्ट है। ये जो सिस्टम है ना, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और हम ये बिलीव करते हैं कि उससे लड़ने के लिए हमें उसी रूट को अपनाना पड़ेगा। इसलिए जातिगत सर्वे, जातिगत जनगणना की जरूरत है, ये जानने के लिए कौन अति पिछड़ा है, कौन पिछड़ा है, दलित में कौन सबसे पुअर है, अपर कास्ट में कौन पुअर है। इसमें किसी जात के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अगर कोई अपर कास्ट आकर हमारा साथ देना चाहता है और हमारे प्रिंसिपल पर बिलीव करता है तो उसका स्वागत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि जो जातिगत व्यवस्था की वजह से जो बीमारी समाज में आई है, उसका सलूशन इसी के माध्यम से हो सकता है। तो इसलिए हम फंसे नहीं हैं। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने के साथ ही इस देश के अंदर बहुत बड़ी बहार आ जाएगी, इस देश के अंदर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मतलब जातिगत जनसंख्या होने के बाद इस देश के अंदर कोई दुख तकलीफ नहीं रहेंगे। कहीं बाढ़ आ रही है तो बाढ़ रुक जाएगी, कहीं सूखा पड़ रहा है तो सूखा रुक जाएगा, अगर कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। मतलब इसके पीछे मतलब काका कलेकर की रिपोर्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब एक तरह से पॉलिटिकल शिगुफा है? हो सकता है इससे आपको सत्ता मिल जाए, हो सकता है नहीं, ये पॉलिटिकल शिगुफा ज्यादा बड़ा है, ये पॉलिटिकल शिगुफा ज्यादा बड़ा है। जी जी, प्रकाश मिश्रा, ये अब ये मतलब अगर जाति पर आप फंसे हुए हैं, जाति के चक्रव्यूह में, तो ईडी की कार्रवाई राहुल जी पे कराइएगा। रात को 2 बजे उनको उठना पड़ रहा है और ट्वीट करना पड़ रहा है। जी देखिए, दोनों अलग मसला है। राहुल मसला जी, एक ही है नहीं, राहुल जी की रात की नींद बहुत खतरे में है। कहते हैं रात की नींद हराम हो गई, पता नहीं क्या चोरी किया, क्या सपने में आ रहे हैं उनके, क्यों डरे हुए हैं, भयभीत ना हो। एक बात मेरा मानना है कि राहुल जी जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। उनकी इस देश में कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार है, जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसका डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं एक रोल मॉडल बना करके कर्नाटक को, देश को बताते कि इस तरह से हमने जातिगत जनगणना की और इस तरह से लोगों का विकास किया? इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है इस